अति अनुरागी भजहु नाथ ममि सब त्यागी मुनिवर जतने जहि कर लागी भूख लागे तज होए बिलागी भूख लागे तज होए बिलागी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब यहाँ पर मंदोदरी कहती है कि सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी। रघुनाथ जी कैसे हैं? आज सारे विषयों की जो ममता है उस ममता को छोड़ करके जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान सदा उसका हित करते हैं। और मुनिवर जतन करें जेहि लागी, उसी परमात्मा के लिए मुनि जीवन भर यत्न करते हैं। और राजा क्या करते हैं? राज्य का परित्याग करके, और राजा भी जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। किसकी तपस्या? बोले वही जो पालन करता है, जो पैदा करने वाला है और पालने वाला है और जो संहार करने वाला है, जो तीनों कार्य करने वाली जो शक्ति है, उसका भजन अवश्य करना चाहिए। और वही परमात्मा सेतु बांध के सेना लेकर के आज जो है लंका में आ चुके हैं। आप उनकी शरण में चले जाओ। मंदोदरी इस प्रकार से समझाइए। तो सुनी कौशल्या जिसे रघुराया, सुनी कौशल्या जिसे रघुराया, आयु करने कोई परिदाया, जो प्रिय मानो मोर सिखावन, सुजस होए तेहु पुरी अति पावन, सुजस होए तेहु पुरी अति पावन, सुजस होए तेहु पुरी अति पावन। मंदोदरी कहने लगी कि हे पिया, वही जो है जो कौशलाधीश है, वो परमात्मा आज तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए लंका में आए, दया करने के। और नहीं, परमात्मा किसी के घर नहीं जाते, किसी के गांव नहीं जाते, वहां जाना पड़ता है। लेकिन तुम पर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि भगवान खुद आ गए। अब तुम जाकर के उनकी शरण में चले जाओ। अगर हे पिया मेरी सिखावन को आप मान जाते हो तो आपका पवित्र सोयस 3 लोकों में फैल जाएगा। अगर मेरी बात आप मान लोगे तो असी कहे नयने भरे पद कंपतगा। ऐसा कहकर के मंदोदरी का हृदय शरीर कांपने लगा।
नेत्रों से आंसू टपकने लगे और रावण के चरणों को पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगी, बोले हे स्वामी, मैं जो कह रही हूँ आप मेरी बात को मानिए और रघुनाथ जी को भजिए, रघुनाथ जी का भजन करिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंदोदरी ने इस प्रकार से कहा, तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और उठा करके और दुष्ट ने अपने बल का बखान करना प्रारंभ कर दिया कि मैं कितना बली हूँ, और हे प्राण प्रिय, तू वृथा ही भय मान रही है। ऐसा संसार में कोई योद्धा नहीं है जो मेरे समान हो। और बताओ, उसे जो बता रहे कि उनसे पूछी, शुक्र नाम का जो दूत गया था रावण ने के एक आध योद्धा है उसे, सब कोई मेरे बराबर। तो बाय गुस्सा आ गई, तो बाने एक ही बात दूत ने बताई, बोले ऐसो रामा दल में एक भी योद्धा नहीं है जो तुम सन लड़त जो सोए। तुमसे लड़वे में एक ही शोभा, तुम शोभा न दे हो उनके आगे। क्यों कि तुमसे कमजोर हमें एक ही नहीं दिखो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वो इधर पत्नी से कह रहा हूं कि को योद्धा जग मोह समाना, मेरे समान कोई योद्धा दूसरा नहीं है। मरने को बेरे पबैने जन काला, मरने को बेरे पबैने जन काला, भूलबल देता हो सकल के काला, भूलबल देता हो सकल के काला, ये भूलन दे लरे सब तोरे, कबल है तो रावण कहने लगा, बोले वरुण, कुबेर, पवन, यम, काल, इन सभी को मैंने अपनी कैद में कर रखा है। भुजाओं के बल से मैंने दिग्पालों को भी जीत लिया है, लेकिन अब देव और मनुष्य यानी इनकी तो ये तो समस्त मेरे बस में है। फिर कौन सो ऐसो कारण है कि जिस कारण से तेरे मन में भय को बज रहा है। तो मंदोदरी कहने लगी, बोले महाराज अब मैं क्या बताऊं। क्यों? बोले तुमसे, बोले समुद्र लांघ गयो उनको बंदरा, तुमसे लघु रेखा गई न तरी। फिर इते आए से तुमने कोशिश करी, फिर तुमसे न बंधो उनको बंदरा, जिनने सेत को बांध के गेल करी। तेलहु तूलहु पूछ जरी नहीं, और लंक तुम्हारी जराए जरी। न तेल बरो न पूछ बरी,
और पूरी लंका जल गई। और मूसे कहत के काय भय, अब भय हे स्वामी, यदि भय करूं, अक्षय जैसा मेरा पुत्र चला गया, मैं भय ना करूं। और रावण कहता है कि नहीं, भय नहीं करना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। नाना विधि ही कैसी बुझाई, सवा बहुर गए सुझाई। नाना विधि नहीं कैसी बुझाई, सवा बहुर गए सुझाई। मंदोदरी हृदय अति जाना, कालो बलारे कालो भरते सुजाय गुमाना, कालो भरते सुजाय गुमाना। शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, रावण मंदोदरी को नाना प्रकार से समझाता बुझाता है, और समझा बुझाने के बाद रावण अपनी सभा में गया और वहां जाकर के सभा में बैठ जाता है। तो मंदोदरी ने अपने हृदय में अब जान लिया, मंदोदरी जान गई कि मेरे स्वामी जी के लिए अब हमारे स्वामी काल के वशीभूत हो गए, इसीलिए उपजा अभिमाना, अभिमान उपज गया है। और जब अभिमान आ जाता है तो मैं के आगे और कोई दिखता नहीं है। मन सवाया रे मन लेते बूझा, सवाया रे मन लेते बूझा। लगे कबे विधि तुझे बूझा। सभा में गया तो वहां पर सभासद बैठे हुए थे। मंत्रियों को बुला करके उनसे पूछा गया, बोले सब मिलकर के अब एक बात तो बताओ। बोले का? बोले अब दुश्मन से कैसे निपटो जाए, अब बताओ। जब सीता जी को हरण करने गया तब किसी मंत्री से सलाह नहीं ली कि अब क्या करने चाहिए, अकेला गया। और आज यहाँ मंत्री सब कहने लगे, बोले महाराज ये भी कोई पूछने की बात है, बार बार आप एक ही बात पूछा तो कि दुश्मन से कैसे निपटा जाए, कैसे जूझा जाए। तो अब रावण पूछने लगा, बोले तो बताओ, इसमें जो है बार बार अगर नहीं पूछता हूँ तो आप बताओ कैसे इनसे जूझना चाहिए। तो आप वो सलाह रावण को देने लगे। तू कहाँ हो कवाली भय, कहाँ हो कवाली भय, करिए नरकट भाल हमारा। कहाँ हो कवाली भय, करिए नरे
महाराज भय की बात नहीं है, भय नहीं करना चाहिए। बोले भय तो कब किया जाता है? बोले जब कोनो डर की बात हो। यहाँ कोई डर की बात नहीं है। क्यों? बोले बानर भालू जितने आएंगे ये तो हमारा आहार है, वो जैसे आ जाएंगे उनका हम सब लोग आहार बना लेंगे, इसमें विचार करने की ही बात क्या है। तो सबके बचन श्रवणी सुनी ओ कहत हर्ष हर्षी। सबके बचन जैसे ही रावण के उन वचनों को अपने कान से सुन रहा है रावण का बेटा जिसका नाम है बृहस्पति, और उसने जैसे ही सुना तो उसने कह दिया, बोले ये सब बोल रहे ये नीति के विरुद्ध है। देखो साहब, नीति के विरुद्ध यदि कोई भी आवाज, कोई भी बोल वाला जिसका हो जाए, चाहे भले ये कहो, लेकिन नीति की आवाज तो उठती है। खुद का ही लड़का रावण का बच्चा वो कहने लगा, बोले ये नीति के विरुद्ध है। जितने भी यहाँ पर मंत्री बैठे हैं इन सब की बुद्धि के कंगाल हैं, इन्हों बुद्धि नहीं है। अगर इनके पास बुद्धि होती तो आपको पिताजी इस प्रकार की सलाह न देते कि हम बिना खा जाए, वानर न खा पाए। जिस समय एक वानर आया और सारी लंका को जला गया, क्या उस दिन भूख नहीं थी? इसका मतलब ये मंत्रियों के पास बुद्धि नहीं है, और जिनके पास बुद्धि ना हो उनकी बात नहीं मानना चाहिए।